जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मौत निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और कोरोना की वापसी के संबंधित इस विशेष एपिसोड में। एक बार फिर चीन में हजारों लोग कोरोना से मर रहे हैं और चीन में तथा दूसरे कई देशों में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल ने दुनिया भर के लिए चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी लोगों में फिर से संक्रमण का वायरस का डर सताने लगा है। लोगों की यादें लॉकडाउन की ताजा हो रही है कि क्या वो दिन वापस देखने पड़ेंगे। वर्ष 2019 में दिसंबर महीने में ही चीन में कोरोना वायरस नाम की नई महामारी ने दस्तक दी थी और इसके बाद में पूरी दुनिया में इस वायरस ने तबाही मचाई थी। ऐसे में दुनिया को ये चिंता सताने लगी है, क्या एक बार फिर से नए वर्ष की खुशियों पर जो कोरोना नाम का ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष के संदर्भ से देखते हैं कि आखिर क्या कोरोना की वापसी होने वाली है या कुछ दिनों में ये संकट टल जाएगा। कोरोना सबसे पहले 2019 के अंत में वुहान शहर में चीन में फैला था। उस समय दिसंबर 2019 में जो सूर्य ग्रहण हुआ था, तब धनु राशि में 6 ग्रह विराजमान होकर के किसी बड़े विनाश का संकेत दे रहे थे और उस समय सूर्य ग्रहण के एपिसोड में महामारी की भविष्यवाणी की गई थी जो सच साबित हुई। सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शनि और केतु धनु राशि में विराजमान होकर के भारत की कुंडली के अष्टम भाव में स्थित थे, जिससे हमारे देश पर भारी विपदा आई थी। उस समय राहु मिथुन राशि में और केतु वृश्चिक राशि में थे। राहु केतु को ज्योतिष में संक्रमण का, इन्फेक्शन का, वायरस का कारक माना गया है। ज्योतिष में राहु और केतु दोनों को संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां या फिर छुपी हुई बीमारियों का ग्रह माना गया है। बृहस्पति जीव और जीवन का कारक ग्रह जो हम सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जब भी बृहस्पति के साथ में राहु या केतु का योग होता है, संयोग होता है, युति होती है, दृष्टि संबंध होता है, तब ऐसे समय में संक्रामक रोग और ऐसी बीमारियां फैलती है। अर्थात एक ऐसी बीमारी जो बहुत जल्द फैलती है और जिसकी रोकथाम में समय लगता है। ज्योतिष का एक सिद्धांत कहता है कि राहु केतु जनित रोग बृहस्पति ग्रह की कृपा से ही ठीक होते हैं और उस समय बृहस्पति ग्रहण के कारण से पीड़ित थे और बाद में 13 माह तक बृहस्पति स्वयं अपनी नीच राशि में स्थित होने के कारण पीड़ित थे। विश्व भर में जनता को कष्ट हुआ है इस कारण से भी। ज्योतिष अनुसार सात्विक शक्तियां सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जब जब कमजोर अवस्था में होते हैं, तब तब धर्म की हानि होती है, प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती है। मृत संजीवनी विद्या, ये नाम आपने सुना होगा और मृत संजीवनी विद्या के जनक शुक्राचार्य जी के पास में अमृत विद्या थी, अर्थात शुक्र ग्रह आपको मरने से बचा सकते हैं। उस समय राहु शुक्र के षडाष्टक योग ने भी भारी तबाही मचाई थी, यानी कि अधिकांश ग्रह विपरीत होकर के विश्व के लिए एक बड़े संकट का कारण बन गए थे। अब आते हैं वर्तमान पर कि वर्तमान में ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं। स्क्रीन के साइड में स्वतंत्र भारत की कुंडली है। वर्तमान में भारत की कुंडली के अष्टम भाव में आता धनु राशि में सूर्य, शुक्र, बुध विराजमान होकर के किसी बड़ी आपदा का संकेत दे रहे हैं। इस समय राहु मेष राशि में विराजमान होकर के आत्मा कारक सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति इस समय स्वराशि में है। पर 17 जनवरी से शनि के जब कुंभ राशि में प्रवेश हो जाएगा तो बृहस्पति, शनि और राहु के मध्य पाप कर्तरी योग से पीड़ित हो जाएंगे। बृहस्पति के एक तरफ शनि होंगे और बृहस्पति के दूसरी तरफ राहु होंगे और इसके बाद में 13 फरवरी से सूर्य शनि की युति भी जनता के लिए कष्टकारक बनेगी। शनि जब जब बलवान होते हैं तो सत्ता कारक सूर्य को संकटग्रस्त करते हैं। ग्रहों की चाल और भी कष्टकारी होगी जब बृहस्पति मेष राशि में राहु के साथ में विराजमान हो जाएंगे और विराजमान होकर के चांडाल योग बनाएंगे और शनि की नीच दृष्टि से पीड़ित भी होंगे। राहु अफवाहों को हमेशा हवा देते हैं। राहु के प्रभाव के कारण जनता अफवाह से अधिक यकीन रखती है और 21 अप्रैल से जनता झूठे लोगों के आश्वासन में भी आ सकती है। तो कोरोना की वापसी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना भी तय है कि बड़ा संकट सरकार और जनता के सहयोग से टल सकता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से राहु केतु के साथ में युति कर रहे ग्रह और उनके नक्षत्रों में गोचर कर रहे ग्रहों के चलते वायरस
यानी बैक्टीरिया से होने वाली महामारियों का योग बनता है। यह किसी बड़े ग्रहण के बाद में अधिक बुरा प्रभाव दिखाता है और अभी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और 8 नवंबर को लगे चंद्र ग्रहण का प्रभाव अगले 3 महीनों तक रहेगा। इसके चलते जनवरी माह के अंत तक जो कोरोना वायरस को लेकर के कुछ देशों में सावधानी रखनी होगी। लेकिन इस समय राहत की बात यह है कि शनि, मंगल, बृहस्पति, राहु और केतु में से कोई भी ग्रह इस समय राहु केतु के नक्षत्रों में जैसे अश्वनी, मघा, मूला, आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में गोचर नहीं कर रहे। वर्तमान में स्वतंत्र भारत की कुंडली में चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा चल रही है और केतु वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में शनि के नक्षत्र अनुराधा में है, अतः घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन केतु स्वतंत्र भारत की कुंडली में हिंसा स्थान यानी सप्तम भाव में स्थित है, इसलिए आतंकी हिंसा, दुर्घटनाएं, अप्रिय घटनाएं तथा सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं के स्वास्थ्य को लेकर के यह समय बहुत ही संवेदनशील है। ऐसे में अब व्यक्तिगत रूप से हम सभी को सतर्क रहना होगा। भले ही हमारा वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, चीन के मुकाबले भारत के लोगों की इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत अधिक मजबूत है। यहां 95% लोगों का टीकाकरण भी हो चुका है। हमने सावधानी बरत ली तो देश में फिर से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना सेफ रह करके जो गाइडलाइन होती है उसका भी पालन करते हैं और जो सावधानियां हमने कोरोना काल में रखी थी वो वापस अपनाते हैं, तो हम स्थिति को इजीली हैंडल कर पाएंगे और हमने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है उससे हम अपनी लाइफ को वापस व्यवस्थित कर सकते हैं, वापस सही ढंग से ढाल सकते हैं। ये जानकारी, एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं और समय समय पर जो भी स्थितियां वापस डेवलप होंगी उसके बारे में भी हम निरंतर आपको बताते रहेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, साथ ही घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के महिलाओं का, बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।